ठीक है। इंडिया के जियोग्राफिकल एक्सटेंट्स देखते हैं, इंडिया कहाँ से क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, फिर नेबर्स क्या है, बॉर्डर्स किनके साथ शेयर कर रहा है, कैसे क्या, दैट वी विल सी। हाँ, तो दैट इज द टॉपिक हम चूज कर रहे हैं, इंडिया के जियोग्राफिकल एक्सटेंट्स, राइट। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया फॉल्स फॉल्स इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। साथ साथ लिखोगे, इंडिया falls in the south central part of Asia, right? South central part of Asia. इंडिया का जो नेम है दैट इज इंडिया, इट हैज अ सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, ठीक है। और ये जो नाम है ये इवॉल्व हुआ है विद टाइम, इवॉल्वड विद टाइम, इंडिया, राइट। सो इंडिया का नाम जो है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ किसका सिंथेसिस, ग्रीक, पर्शियन एंड संस्कृत लिंग्विस्टिक impressions. Correct. Synthesis means what? Blend, huh? Mix. Do you understand? क्या हुआ? आज का इंडिया इतना है, राइट, है ना। इंडिया टुडे इज इंडिया। ये जो आज की टेरिटरी है इंडिया की, दिस इज द टेरिटरी सिंस 1947। दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस 1947। Prior to 1947, the territory of India was different. It included the lands of Myanmar, even the lands of Bangladesh, and the present Pakistan. Present Pakistan. Do you understand that? So it was a larger land. It was a huge country, but then in 1947, due to partition, उससे पहले Myanmar was defected to be a part of Indian mainland, British India. तो 47 में फिर partition हुआ, and today we have this territory as India. Since medieval times or since ancient times, India have had several contacts with other nations like the Greeks, Central Asia, Persians who invaded, और for other purposes like commercial interests इंडिया के साथ जुड़ गए, तो इंडिया का जो नाम है वो इवॉल्व हो गया. टुडे वी सी इट इंडिया. पहले एंशिएंट टाइम में इट वाज कॉल्ड द लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अक्रॉस द रिवर इंदस, राइट, द रिवर इंदस. उस संस्कृत में इंदस को सिंधु कहते हैं. एंड फिर इसी तरह आगे आगे फिर हिंदू हिंदू सिंधु, बिकॉज देयर इज नो वर्ड एच एज अ फोनेटिक इन हिंदी, तो सिंधु हिंदू. तो इसी तरह इवॉल्व जो है नाम हुआ. प्रेजेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं द लैंड इंडिया, द कंट्री इंडिया. But it was called British India. It included then Pakistan and Bangladesh also.
47 में इंडिया रिटेन द नेम इंडिया, पाकिस्तान का कुछ और नाम हो गया, और बांग्लादेश तो आपको पता ही है वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था अंटिल 1971, फिर उसका नाम पड़ गया बांग्लादेश। क्लियर है बात? अब तो प्रेजेंट तो इंडिया ये है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंट की। जियोग्राफिकल एक्सटेंट, जियोग्राफिकल एक्सटेंट, जियोग्राफिकल एक्सटेंट हम कैसे देखते हैं? लैटिट्यूड वाइज और लॉन्गिट्यूड वाइज, राइट। पहले तो हम देखते हैं नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंट कितना है, फिर ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंट कितना है, यही है ना, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जब हम ऐसे देख लेंगे तो हम देख लेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट। यहां पे कौन सा मैक्सिमम लैटिट्यूड है, यहां पे कौन सा मैक्सिमम लैटिट्यूड है। फिर जब हम ईस्ट वेस्ट देख लेंगे, यहां पे हम देख लेंगे कौन सा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इसको टच कर रहा है और वेस्टर्न मोस्ट। इंडिया नॉर्दर्न में तो हाईएस्ट यहां से हम देख रहे हैं कश्मीर, है ना, कश्मीर, और यहां पे कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। यहां पे अरुणाचल प्रदेश, दिस इज गुजरात, ठीक। लेकिन ये मेन लैंड इंडिया है, इट इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इंडिया ऑल्सो हैज आइलैंड टेरिटरीज, है ना, आइलैंड टेरिटरीज। वो कुछ बे ऑफ बंगाल में है, कुछ उसमें से अरबियन सी में। यहां से बे ऑफ बंगाल है, यहां से अरबियन सी है कि नहीं है। पहले हम देख लेंगे मेनलैंड इंडिया के टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। तो यू राइट डाउन फर्स्ट द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। सबसे पहले हम देख लेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो ये है, वो आता है लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट है। और वेस्टर्न मोस्ट जो वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट में क्यों लिख रहा हूं अगर ये वेस्ट है तो, क्योंकि ये यस, रिमेंबर ये दिस इज GMT एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, राइट। ये उस रिगार्ड में है, समझ रहे हो। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दिस इज, वो आता है लैटिट्यूड 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स सॉरी नॉर्थ में, 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आता है 8 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ। अगेन नॉर्थ क्यों, सॉरी ना, क्यों नॉर्थ ही क्यों, जरा मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि ये इसको समझो पहले कि अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसी तरह क्योंकि इंडिया सारा किस में है, नॉर्दर्न में, ठीक। लेकिन ये जो 37 डिग्री और 6 मिनट्स है, ये इंक्लूडिंग है, दिस इज इंक्लूडिंग POK, दिस इज इंक्लूडिंग POK, दैट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड। बट अभी इंडिया के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी, इट इज इंडियाज टेरिटरी, इंडिया हैज
द सवरेनिटी ओवर दिस नॉट प्रेजेंटली कोई सवरेनिटी इस पे नहीं है, बट द क्लेम ओवर दिस प्लेस, because when Maharaja of Kashmir acceded to India through an instrument of accession in 1947, he acceded for the whole of the state he was occupying. He was ruling, including POK. Therefore, it is part of India, but it is under the occupation of Pakistan. So presently, यहाँ कहीं पे ऐसे जो है इंडिया का जो ये है टेरिटरी आ जाता है. This much is Pak occupied Kashmir. This is China occupied Kashmir या जम्मू एंड कश्मीर, या दिस इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर. यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है विच इज दी, ये प्रेजेंट जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो आ जाता है करीबन 35 डिग्री एंड 35 डिग्री एंड 39 मिनट्स नॉर्थ पे. इसी का नाम है इंदिरा कॉल. क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल. नॉर्थ point is Indira Kaur. Point is what? Indira Kaur. ये आप याद रखना, इंदिरा कौर पॉइंट. यहां पे एक लॉन्गिट्यूड आता है 76 डिग्री एंड 77 मिनट्स पे समथिंग. अब ये जो इंदिरा कॉल पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्राई जंक्शन. इट इज अ ट्राई जंक्शन पॉइंट. ट्राई जंक्शन पॉइंट. ट्राई जंक्शन पॉइंट किस लिए? यहां पे 3 कंट्रीज मीट कर रही है. एक तो पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना. टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, territories of China occupying, because ये तो territories of India है, but China and Pakistan are illegally occupying these, and India are meeting here. ठीक है, क्लियर? अब ये जो है कन्याकुमारी पे जो है, दिस इज द केप कैमोरिन. है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द केप कैमोरिन पॉइंट. केप कैमोरिन पॉइंट, ठीक, केप कैमोरिन. लेकिन ये तो मेनलैंड इंडिया का है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन क्या मेनलैंड इंडिया का. अब इंडिया जो है इंडिया की कुछ आइलैंड टेरिटरीज भी है, वो यहां कहीं पे है. कहां पे? एक सेकेंड. ठीक है, अब इंडिया की कुछ आइलैंड्स भी हैं, वो यहां से भी हैं, बे ऑफ बंगाल से भी और अरेबियन से. बे ऑफ बंगाल में सब आइलैंड टेरिटरीज हैं छोटी छोटी, दोज आर कॉल्ड दी अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार. अब इनमें से जो सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, वहां पे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है. साउदर्न मोस्ट पॉइंट रहता है, और वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे हमारा जो लैटिट्यूड है वो है 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स. कितना? 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स. 6 डिग्री एंड 45 मिनट्स. लेकिन अगेन ये नॉर्थ में आता है, इसको हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमिलियन पॉइंट. ये इंक्लूडिंग क्या है? आइलैंड टेरिटरी. इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज. अगर आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक, देखो आप, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से, ये जो, ये तो चल गया,
नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट? ये आप याद रखो, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 35 डिग्री एंड 40, शाबाश, 39 डिग्री नॉर्थ, ये है 8 डिग्री एंड 4 मिनट, ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अब देख लो डिफरेंस कितना है, 31, तो ऑलमोस्ट यहां से 31, यहां से 21, ठीक है ना? इज अ ह्यूज जियोग्राफिकल एक्सपांस, तो इंडिया हैज अ ह्यूज जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एक्सपांस बड़ा है, geographical expanse is huge. India is world's 7th largest country by area, 7th largest country by area, 7th largest country by area, contains world's 2.4% of land, 2.4% of land, but it is most populous country in terms of population, in terms of population, most populous country in terms of population. Now, Tropic of Cancer, ये लिखा आपने? Now, the Tropic of Cancer passes almost through half of its territory. Yeah, passes through it, dividing it almost into two halves. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट पास करता है इसके थ्रू, डिवाइडिंग इट इनटू ऑलमोस्ट टू halves. हाँ, ठीक है, जितने आप मैप बनाओगे उतने, हाँ, उतना सीख जाओगे। हाँ, ठीक है, अब जैसा भी बन गया, अब इसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस लैटिट्यूड को कहते हैं? 23 डिग्री एंड हाफ, है ना, नॉर्थ, इसी को कहते हैं। अब ये इंडिया को डिवाइड करता है इनटू टू halves, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। मोस्ट मेजॉरिटी, या ऐसे आप लिख सकते हो, एक सेकंड, अब मेजॉरिटी अगर आप देखोगे, इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका टेरिटरी ज्यादा है साउदर्न, ठीक है, तो साउदर्न इंडिया, मोस्ट ऑफ ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ये विद इन द ट्रॉपिक्स है ना, विद इन द ट्रॉपिक्स, विद इन द ट्रॉपिक्स, और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में है, सब ट्रॉपिकल रीजन फॉल करता है कि नहीं करता है? दिस इज फॉलिंग इन सब ट्रॉपिकल, और कुछ एरिया जो है टेम्परेट जोन में पाया जाता है ना, फॉलिंग इन टेम्परेट जोन, सम पार्ट इज ट्रॉपिकल, लेकिन फिर भी हम इंडिया को कंसिडर करते हैं इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री। व्हाई डू वी कंसिडर इट एज अ ट्रॉपिकल कंट्री? ठीक, इंडिया इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक, अब इसका रीजन क्या है, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री? लिखिए,
India is still considered a tropical country. Yeah, देखिए, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, देखिए, इंडिया इज कंसिडर्ड as a tropical nation, even even for the fact that most of its territory, that is majority of its territory, falls in the temperate region, falls in the, even for the fact most of its territory, that is most of its territory falls in the temperate region, in the temperate region, falls in the temperate region. This has two reasons. Number one, why is India considered a tropical nation? ट्रॉपिकल नेशन, इंडिया का कम ही पार्ट आता है ट्रॉपिक्स में, ज्यादा पार्ट किसमें आता है, टेम्परेट या सब ट्रॉपिक्स में, लेकिन फिर भी इंडिया को एक ट्रॉपिक कंट्री मानी जाती है, ट्रॉपिकल कंट्री. दिस हैज टू रीजंस. नंबर वन रीजन इज द फिजिकल रीजन, फिजिकल और जियोग्राफिकल रीजन, फिजिकल और जियोग्राफिकल रीजन. नंबर वन रीजन इज फिजिकल और जियोग्राफिकल रीजन. उसमें क्या है कि इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय हिमालयाज. इंडिया इज separated from rest of Asia by Himalayas. ठीक है, what I wrote, physical reasons, physical और geographical reason. क्या लिखा नंबर वन? हाँ, it is separated from rest of Asia by Himalayas, ठीक. Second, climate is tropical monsoonal. अगर आप हिमालयाज की, अगर यहाँ पे हिमालयाज क्या, अगर कल भी मैंने बताया था कि हिमालयाज जो है यहाँ से टेम्परेट एयर मासेस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं. क्या करते हैं, टेम्परेट एयर मासेस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और इंडिया की क्लाइमेट को देयरफॉर मॉडिफाई करते हैं. इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट. अच्छा, सेकंड रीजन इज कल्चरल रीजन. कल्चरल रीजन में आप देख सकते हो settlements, agricultural and economic activities. Settlements, agricultural and economic activities are all tropical in nature. Yeah, are all tropical. इससे पहले मैंने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, किस स्टेट से पास करता है, किस स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यस, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड, हाँ, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है ना, ये देखो. तो हाउ मेनी स्टेट्स यू कैन राइट? गुजरात, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. ठीक, गुजरात तो आ गया.
राजस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हाँ, झारखंड इसमें है, छत्तीसगढ़, झारखंड है, झारखंड भी है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर? ठीक है, कितने हो गए? 8 हो गए ना, याद हो गए। अब इंडिया का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स कितना है? अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, ऑलमोस्ट आते हैं 3214 किलोमीटर। अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाऊं तो एक्सटेंट आता है 2933 ऑलमोस्ट किलोमीटर, इससे भी थोड़ा ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, और लैटिट्यूड्स के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बट दिस इज नॉट दैट मच, ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट टाइम का कितना डिफरेंस है, इट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स, इट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स। इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट इज अ ह्यूज कंट्री। ठीक, नाउ इंडिया के फ्रंटियर्स की बात करें, इंडिया के फ्रंटियर्स, इंडिया के फ्रंटियर्स का मतलब states or countries with which India shares borders, shares border, border मेनली लैंड बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है? क्लियर है बात? इनमें कौन कौन सी कंट्री है? एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, और फिर श्रीलंका और मालदीव है, उनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, उनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करनी है। श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार या पाल्क स्ट्रेट के थ्रू इंडिया ज्वाइन करता है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट के थ्रू ज्वाइन करता है। ठीक है, बाकी इन स्टेट्स के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैं सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया शेयर्स longest border with बांग्लादेश। ठीक, लेकिन 1971 से पहले बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना, इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, देयरफॉर तब तक पाकिस्तान के साथ, उसके बाद अब बांग्लादेश के साथ। अब देखिए,
ध्यान से देखना, ठीक है। अब इन बॉर्डर्स के कुछ नाम है, ठीक है, उन नामों के पीछे हिस्ट्री क्या है वो हम बात में। ये यहां तक पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां तक पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां तक इंडिया के साथ, इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये कमीशन बिठाया था ब्रिटिश ने जब पार्टीशन करना था, तो बाउंड्रीज खींचनी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ लाइन। अब क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ व्हाट? बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब बांग्लादेश का जो प्रेजेंट बॉर्डर है उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। yes. It is also called as red cliff line. Why? Because it was पहले किसका पार्ट था? It was part of Pakistan. ठीक है ना? इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो चाइना का बॉर्डर है ये आप देख लीजिए। अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो J&K में है ना, ये वाला बॉर्डर, इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। एक ऐसा बॉर्डर जहां पे दो कंट्रीज क्या करती हैं? अपनी पोजीशंस को मेंटेन करती हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है। और चाइना का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ थ्रू दिस J&K एंड उत्तराखंड, इसको हम कहते हैं LAC। क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल। इस बॉर्डर को दोनों कंट्रीज नहीं मानती। इस बॉर्डर को दोनों कंट्रीज, मतलब यहां से भी उधर जा सकते हैं, कभी चाइना भी इधर जाता है तो इनकमिश करता है। बाकी जो चाइना का बॉर्डर है इंडिया के साथ थ्रू सिक्किम, थ्रू अरुणाचल प्रदेश या सम पार्ट्स अदर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह या मणिपुर, उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये 1913 टू 14 ऑलमोस्ट शिमला अकॉर्ड हुआ था या शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के बैकड्रॉप में ये लाइन खींची गई इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के बीच में। तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर दो हिस्सों में है, एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मैकमोहन लाइन। ठीक है। फिर यहां पे आज के जो इंडिया का प्रेजेंट लैंड है, प्रेजेंट टेरिटरी है, उसके साथ तो अफगानिस्तान शेयर नहीं करता है बॉर्डर। लेकिन अगर हम पीओ के लेंगे ना, पूरा जो इंडिया का पूरा पीओ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ सम बॉर्डर कुछ किलोमीटर्स का, 200-300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है हिंदू कुश माउंटेन के साइड से, रेंज के साइड से। इस लाइन को कहते हैं दुरांद लाइन। क्या कहते हैं? दुरांद लाइन। सो दुरांद लाइन इज अ बॉर्डर विद, बॉर्डर का नाम है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। दुरांद लाइन, दुरांद लाइन। ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है? दुरांद लाइन। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो इंडिया का है वो बांग्लादेश के साथ, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान। देन इंडिया आल्सो हैज अ बॉर्डर विद नेपाल। ये देखो आप, नेपाल और भूटान के साथ। ये देख लो, नेपाल एंड भूटान। और नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम, छोटी सी। यहीं पे हमारा बॉर्डर जो है स्क्वीज होता है। इसको चिकन नेक कहते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। चिकन नेक ये है ना, यहाँ पे छोटा सा इंडिया जो इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट से, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल पहले नंबर पे इंडिया का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। इन किलोमीटर्स लिखिए 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर। कितना? 4000 किलोमीटर। चाइना के साथ सेकंड नंबर पे 3500 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 33 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर सॉरी। नेपाल के साथ 1800 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1700 किलोमीटर। ये जो बॉर्डर है ये आप देख रहे हो, म्यांमार, म्यांमार। ये जो इम्फाल है ना, इम्फाल, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्फाल से ही सुभाष बोस ने जापानीज आर्मी, सिंगापुर में जब इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी, फिर यहीं से उन्होंने ब्रिटिश पे अटैक किया था 1940 में, आफ्टर द बैकड्रॉप ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ इम्फाल वैली से। ठीक है, म्यांमार। अच्छा, इसके साथ भूटान के साथ 700 किलोमीटर का बॉर्डर है।
और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, चाइना 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। ठीक, इनमें से एक ही बॉर्डर पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर का मतलब यहां से लोग यहां जाते हैं, यहां से लोग जाते विदाउट एनी वीजा वगैरह, वो नेपाल के साथ है, वो नेपाल के साथ। इसको मैकमोहन और रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? मैक, ये एक ब्रिटिश सेक्रेटरी के नाम पे है, या फॉरेन सेक्रेटरी। उस टाइम सर मैकमोहन था, इस टाइम पे सर रेड क्लिफ था, जिसके नाम पे ये बाउंड्री बनी है। ठीक है, बाउंड्री बनी, बाउंड्री बनी। बाकी एलईसी क्या होता है, एलओसी क्या होता है, इंशाल्लाह ये हम कल देखेंगे। एलईसी और एलओसी क्या होता है, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस। ये आपको ऐसे समझ नहीं आ जाएगा। तो आज जितना हमने देखा वो आपको रिटेन रहना चाहिए। इज दैट इट? ठीक है, नोट्स भी बना रहे हो, देखो ये भी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अब ये तो मान लो पार्ट ही है, बिकॉज हाँ ये तो पार्ट ही है ज्योग्राफी, मान लो ये, इसको तो अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब एलएसी एलओसी क्या है वो हम देख लेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? बताओ, क्वेश्चन है कोई? ये एलओसी एलएसी दीज आर डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज, मतलब फाइनल बाउंड्रीज नहीं है। क्योंकि बाउंड फ्रंटियर जो है तीन किस्म के होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल बाउंड, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो दोनों कंट्रीज ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है उस लाइन को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने रेड क्लिफ लाइन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन एलओसी एक्सेप्टेड नहीं है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस रीजन को क्लेम कर रहे हैं। एलएसी क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, दोनों कंट्रीज चाइना या इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है बॉर्डर को। ठीक है, डिफेक्टिव बॉर्डर है, ट्रू बॉर्डर नहीं है। ठीक है, यहां से एक रिवर गुजरती है ना, म्यांमार और इंडिया के भी नेचुरल बॉर्डर बनाती है। दैट रिवर इज कॉल्ड इरादवी रिवर। ठीक है, इरादवी रिवर वो नेचुरल वाटरशेड बनाती है। और यहां से मैंने परसों भी बताया था कल वाले लेक्चर में कि जो पूर्वांचल हिल्स वो नेचुरल वाटरशेड बनाते हैं, डिवाइड बनाते हैं म्यांमार और जिसको बर्मा इंडिया बॉर्डर भी कहते हैं। और हमारे पास श्रीलंका के साथ तो हमारा पालक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ही बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं। दिस इज पोर्ट ब्लेयर, दिस इज अंडमान की जो इसका कैपिटल है। ठीक है, बाकी इसमें विल सी फर्दर। ठीक है, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट।